खास पेशकश आप देख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री सहित 9 लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत को लेकर नई जंग छिड़ चुकी है। राष्ट्रपति की मौत को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक कई अंदेशे जताए जा रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय साजिश की अटकलें लगाई जा रही है तो अंदरूनी सियासत को कोई लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ लोग रईसी की मौत के लिए इजराइल पर उंगली उठाते हुए इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि ईरान और इजराइल के रिश्ते इन दिनों सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। इजराइल पर हुए हमास के हमले को लेकर दोनों देश पहले से ही एक दूसरे के आमने सामने हैं और अब जिन हालात में रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो सवालों के घेरे में आ गया है। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट, इब्राहिम रईसी अ डेथ मिस्ट्री। ईरान के प्रेसिडेंट रईसी समेत कई वीवीआईपी लोगों को लेकर उड़ान भर रहा ईरान का हेलीकॉप्टर ईरानी शहर तबरेज से करीब 50 किलोमीटर दूर बर्जिकान शहर के नजदीक पहाड़ी इलाकों में गुम हो जाता है। शुरुआती खबर उनके हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की सूरत में आती है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। फिर हादसे को सिर्फ हादसा नहीं बल्कि शक की निगाह से भी देखा जाने लगा, क्योंकि ईरान के इजराइल के साथ इन दिनों रिश्ते बेहद खराब चल रहे हैं और इसी में इस स्थिति को लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लोग प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर इजरायली खुफिया एजेंसी को शक भरी निगाहों से देखने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश। इब्राहिम रईसी का हादसा या हत्या। लेजर बीम से मोसाद की साजिश तक। क्या क्रैश के पीछे है इजरायली हाथ? हेलीकॉप्टर क्रैश की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत से ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। रईसी के साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन समेत 9 लोगों की हुई मौत ने साजिश के अलग अलग दावे और सवाल खड़े कर दिए हैं। खराब मौसम के कारण बचाव कर्मियों को हादसे की जगह पर जाने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। आधिकारिक तौर पर जहां हादसे का संभावित कारण बारिश और कोहरे वाले खराब मौसम को बताया जा रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे ईरान के दुश्मन इजराइल की साजिश करार दे रहे हैं। हालांकि सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल में हमास और इजराइल के तनाव में ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा था और पिछले दिनों ईरान और इजराइल दोनों की ओर से एक दूसरे को टारगेट कर हवाई हमले में निशाना बनाने का दावा किया गया था। ईरान के कुछ लोग रईसी की मौत के पीछे साजिश की बात कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, तो ऐसा कैसे हुआ कि 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत आ गए और राष्ट्रपति का ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई ईरानियों का कहना है कि इस दुर्घटना के पीछे इजराइल हो सकता है। यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि गाजा में चल रहे इजराइल हमले के बीच कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल ने तब कहा था कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इजराइल ने अप्रैल की शुरुआत में सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जेहादी की मौत हुई थी। जेहादी ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर कमांडर थे।
अब कई ईरानी यह कह रहे हैं कि रईसी के मौत के पीछे भी इजराइल का हाथ है। हालांकि इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुखों को निशाना नहीं बनाया है। रईसी के मामले पर इजराइल की सफाई भी आई है। इजराइल का बयान। इस बीच कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर इजराइल का बयान भी आया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने साफ कहा कि इस हादसे में हमारी कोई भूमिका नहीं है। वहीं एक्सपर्ट्स ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे इजराइल की संलिप्तता से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान के राष्ट्रपति को मारना मतलब सीधे जंग का ऐलान करना। इजराइल हमेशा से ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर से संबंधित लोगों को टारगेट करता रहा है, न कि हाई प्रोफाइल राजनीतिक शख्सियतों को। दोस्त देश के पास हेलीकॉप्टर क्रैश। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर रविवार को ईरान के प्रांत अजरबैजान की राजधानी तबरेज की तरफ जा रहा था कि तभी हादसे का शिकार हो गया। हादसा तबरेज शहर से 50 किलोमीटर दूर वर्जेकान शहर के पास हुआ। एक मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हेलीकॉप्टर जिस जगह क्रैश हुआ उस जगह को लेकर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है। रिपोर्ट में लिखा गया, रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान के साथ लगती सीमा के पास पहाड़ी जंगल में क्रैश हुआ। ईरान के जितने भी पड़ोसी हैं उनमें से अजरबैजान के साथ उसकी सबसे कम करीबी है, क्योंकि अजरबैजान के इजराइल के साथ भी संबंध है। अजरबैजान का मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी के साथ सहयोग करने का भी इतिहास रहा है। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे संदिग्ध रूप से मौसम वजह रहा है। ईरान ने कहा है कि दुर्घटना स्थल का पता लगाने की कोशिश कोहरे, हवाओं और भारी बारिश के कारण बाधित हुई। ईरान ने धुंध के बीच बचाव दल के भागते हुए फुटेज भी जारी किए हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को अमेरिका ने भी नकारा। अमेरिका के सीनेटर चर्च शूमर ने रईसी की मौत के पीछे किसी साजिश से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को फिलहाल कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर इसे साजिश कहा जा सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शूमर ने कहा कि उत्तर पश्चिम ईरान में जहां हादसा हुआ वहां का मौसम बेहद खराब था, जिस वजह से यह हादसा लग रहा है। हालांकि इसकी पूरी जांच की जानी अभी बाकी है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे कि आखिर इब्राहिम रईसी को क्यों तेहरान का कसाई कहा जाता था और कौन वो थ्योरी है जिसके चलते ये हादसा एक डेथ मिस्ट्री बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। रईसी की मौत के पीछे कुछ लोग इजराइल का हाथ होने का आरोप तो लगा रहे हैं, तो कुछ इसके पीछे सत्ता की लड़ाई भी मान रहे हैं। इसलिए क्योंकि रईसी की मौत ईरान में कुछ लोगों के लिए फायदे का सौदा भी मानी जा रही है, क्योंकि उनकी मौत के बाद ईरान में कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। वो इसलिए भी कि राजनीति में आने से पहले रईसी दरअसल एक जज थे। इस दौरान वे उस कमेटी में भी शामिल थे जिसने हजारों राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा दी, और यहीं से उनके विरोधी उन्हें तेहरान का कसाई बुलाने लगे। इब्राहिम रईसी की डेथ मिस्ट्री। ईरान की डेथ कमेटी शामिल थे रईसी। ईरान में कहीं मना जश्न तो उमड़ा दुख। क्यों कहे जाते थे रईसी तेहरान के कसाई? हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। उनकी मौत के बाद ईरान में ही कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। रईसी को तेहरान का कसाई भी कहा जाता था। दरअसल रईसी 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बने थे। ईरान का वो राष्ट्रपति चुनाव काफी विवादों भरा रहा था, क्योंकि ज्यादातर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया था। रईसी की मौत कहीं खुशी कहीं गम। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद दुनिया भर से मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ईरान में भी दो धड़े बट गए हैं। एक धड़ा ऐसा है जो रईसी की मौत पर खुशी मना रहा है,
वहीं रईसी की मौत के बाद अब उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर के हाथ में सत्ता आ गई है, लेकिन अभी ये लड़ाई लंबी होने की आशंका है। इसके अलावा जिस हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी समेत 9 लोगों की मौत हो गई, उसके पीछे अयातुल्ला अली खामेनाई के बेटे मोज्तबा खामेनाई का हाथ बताया जा रहा है। कई ईरानी एक्टिविस्ट ने ये सवाल उठाया है। दरअसल अयातुल्ला अली खामेनेई 85 साल के हो चुके हैं और कैंसर से जूझ रहे हैं। अब उनके वारिस की तलाश भी शुरू हो गई है। अब तक तो इब्राहिम रईसी को उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा था। रईसी को ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC भी पसंद करती थी, लेकिन रईसी के जाने के बाद अब खामेनाई के बेटे मोज्तबा का रास्ता लगभग साफ हो गया है। वहीं इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो इसके पीछे इजराइल का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ इसके पीछे सत्ता की लड़ाई भी मान रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि रईसी की मौत ईरान में कुछ लोगों के लिए फायदे का सौदा भी मानी जा रही है। दरअसल रईसी कट्टरपंथी मौलवी थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में महिलाओं के लिए सख्त ड्रेस कोड और हिजाब को जरूरी कर दिया था। पिछले साल 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। राजनीति में आने से पहले रईसी एक वकील थे और बाद में जज भी बने। इसी दौरान वो उस कमेटी में भी शामिल हुए जिसने हजारों राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा दी, और यहीं से उनके विरोधी उन्हें तेहरान का कसाई बुलाने लगे। जुलाई 1988 में ईरान के तब के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला रूहुल्लाह खामेनेई ने एक सीक्रेट ऑर्डर पास किया। इसे फतवा भी कहा जाता है। इसके जरिए एक 4 सदस्यों की एक कमेटी बनी। इस कमेटी को बाद में डेथ कमेटी भी कहा जाने लगा। इस सीक्रेट आदेश में रूहुल्लाह खामेनेई ने पीपुल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान के समर्थकों को मोहरेब यानी अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले और कम्युनिस्टों को मुर्तद यानी इस्लाम को त्यागने का दोषी माना और उन्हें मौत की सजा देने का निर्देश दिया। इस कमेटी में हुसैन अली नय्यरी, इब्राहिम रईसी, मुस्तफा पोर मोहम्मदी और मुर्तजा इशराकी शामिल थे। इस कमेटी ने कुछ ही मिनटों में ट्रायल करके बंदियों को मौत की सजा सुना दी। ये वो लोग थे जिन्होंने इस्लामिक क्रांति का विरोध किया था। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान की 2017 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कथित डेथ कमेटी ने जिन लोगों को सजा सुनाई उन्हें अपना बचाव करने या पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। इन्हें वकील भी नहीं दिए गए। कमेटी के सामने सिर्फ उन्हीं वकीलों को पेश होने की इजाजत थी जिन्हें कमेटी ने खुद चुना था। इसे लेकर कोई आधिकारिक या ठोस आंकड़ा नहीं है। अलग अलग अनुमानों के हिसाब से इस कमेटी ने 2500 से लेकर 30,000 लोगों तक को मौत की सजा दी थी। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक 1988 में ईरान में 2800 से 5000 राजनीतिक बंदियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान की इस डेथ कमेटी ने हजारों बंदियों का ट्रायल मनमाने तरीके से किया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। 2021 में जब इब्राहिम रईसी से 1988 के उस कथित नरसंहार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे सही ठहराया था। उन्होंने कहा था, अगर एक जज और एक वकील लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए। मैं अब तक जिस भी पद पर रहा वहाँ मानवाधिकारों की रक्षा की और मुझे इस पर गर्व है। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हादी गमी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा, रईसी एक ऐसे सिस्टम का पिलर थे जो सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों को जेल में डाल देता है, उन्हें टॉर्चर करता है और फिर मार देता है। हालांकि ईरान हमेशा इन आरोपों को खारिज करता रहा है। फरवरी 1989 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति अकबर हाशी रफसंजानी ने दावा किया था कि कमेटी ने 1000 से भी कम लोगों को मौत की सजा दी है। बहरहाल ईरान में अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, IRGC की इसमें बड़ी भूमिका होगी। 1989 में अयातुल्ला रूहुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद जब अयातुल्ला खामेनेई सुप्रीम लीडर बने तब उनका विरोध करने वाला कोई नहीं था। तब परिस्थितियां भी अलग थीं, लेकिन आज हालात काफी बदल गए हैं। अब IRGC किसी ऐसे नेता को सुप्रीम लीडर बनाना चाहेगा जो उसके इशारों पर काम करे,
रईसी ऐसे ही व्यक्ति थे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। गाजा पट्टी पर इजरायली बम बरस रहे थे। इजरायली सेना गाजा पर कहर बरपा रही थी और इसी बीच अचानक से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान से उड़ान भरने के बाद गायब हो जाता है और पूरे ईरान से लेकर दुनिया भर में इस खबर से हलचल मच जाती है। कई देशों में खलबली मच जाती है कि आखिर ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर का क्या हुआ। इसी बीच रईसी की मौत की खबर से दुनिया भर के मुल्कों में मातम भी छा गया। भारत सहित कई देशों ने शोक इस पर जताया और इस दुख की घड़ी में ईरान के साथ खड़े नजर आए। ये रिपोर्ट आप देखिए। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद पूरे देश सहित दुनिया भर की कई मुल्कों में शोक की लहर है। खराब मौसम के चलते रईसी के हेलीकॉप्टर को हार्ड लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए से दोनों शीर्ष नेताओं की मौत हो गई। रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो अमेरिका निर्मित बेल 212 हेलीकॉप्टर था। बेल 212 हेलीकॉप्टर पहली बार 1960 के दशक में अस्तित्व में आया। पहले की तुलना में बेल 212 हेलीकॉप्टर शक्तिशाली और विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उसको लेकर काफी सवाल उठने लगे। हादसे को हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग नहीं मानकर साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकन कंपनी ने बनाया बेल 212 हेलीकॉप्टर। ये एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो लोगों को लाने, ले जाने और माल ढोने में सक्षम है। इस पर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इसे अमेरिका की कंपनी बेल टेक्सट्रॉन इंक ने बनाया। इसका हेडक्वार्टर टेक्सास में है। बेल 212 हेलीकॉप्टर कंपनी के आइकॉनिक मॉडल में से एक था। 2 ब्लेड वाला ये एयरक्राफ्ट मीडियम साइज का हेलीकॉप्टर है, इसीलिए इसे 2 ब्लेड हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। इसके ईरानी मॉडल को सरकारी यात्री कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें पायलट सहित 15 लोग बैठ सकते हैं। बेल 212 हेलीकॉप्टर की विशेषताओं के बारे में जाने तो बेल 212 हेलीकॉप्टर 48 फीट विंग स्पेन, 12 फीट 7 इंच ऊंचाई, 57 फीट 2 इंच लेंथ, बैठने की क्षमता क्रू सहित 15 लोग, पावर सोर्स 2 इंजन मैन्युफैक्चरर फ्रैट एंड विटनी कनाडा, इंजन मॉडल PT63B, ऑपरेटिंग वेट मैक्सटेक ऑफ वेट 5080.23 किलो, फ्यूल कैपेसिटी 656.34 किलो, पेलोड विद फुल फ्यूल 1109.94 किलो, मैक्स पेलोड 1766.28 किलो, परफॉर्मेंस मैक्सिमम स्पीड 205 किलोमीटर प्रति घंटा, इकोनॉमिक क्रूज 192.6 किलोमीटर प्रति घंटा, सर्विस सीलिंग 17,400 फीट ऊंचाई तक ऑपरेट हो सकता है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत की घोषणा ईरान की सबसे अहम शिया तीर्थ स्थल इमाम रजा की मकबरे से की गई। ये मकबरा उसी शहर में मौजूद है जहां रईसी का जन्म हुआ था। हालांकि इससे पहले हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद सैकड़ों लोग इस मकबरे के सामने इकट्ठा होकर रईसी की सुरक्षित वापसी की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन उनकी मौत की घोषणा के बाद ही लोग चीख चीख कर रोने लगे। वहीं इसके साथ ही ईरान की सरकार ने राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबिर ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान रईसी को श्रद्धांजलि देने के लिए उस सीट को खाली रखा गया जहां वो बैठते थे। इब्राहिम रईसी की मौत की खबर से ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग स्तब्ध हैं। रईसी की मौत पर वर्ल्ड लीडर्स का रिएक्शन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रईस की मौत पर दुख जताया है। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुडानी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नवहान, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी रईसी की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि रईसी ने ईरान में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से गहरा दुख और सदमा लगा है। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरा हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। ईरानी राष्ट्रपति की मौत के बाद भारत सरकार ने देश में 21 मई को एक दिन के शोक की घोषणा की है। इस दौरान रईसी के सम्मान में पूरे देश में भारत के झंडे को आधा झुकाया जाएगा। इस दौरान सरकार की तरफ से एंटरटेनमेंट के इवेंट्स नहीं होंगे। राष्ट्रपति रईसी की मौत पर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रही हमास का बयान भी सामने आया।
हमास ने कहा, हमारी संवेदना ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ईरान की सरकार और ईरान के लोगों के साथ है। उधर रईसी की मौत पर अमेरिका राज्य फ्लोरिडा के सांसद माइकल वोल्ट्स ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि हमें उनसे छुटकारा मिल गया। वहीं फ्लोरिडा की ही रिपब्लिकन सीनेटर रिक स्कॉट ने भी इसे सहमति जताते हुए कहा कि रईसी के जाने से दुनिया और सुरक्षित हो गई है। मध्य पूर्व एशिया के शिया बहुल देश ईरान ने अपने नेताओं को उस समय खोया जब इजराइल के साथ उसके रिश्ते टकराव की सीमा तक बिगड़ गए। वहीं अमेरिका ईरान के संबंधों में भी तनाव है। ऐसे में उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने सोमवार को ऐलान किया। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने राष्ट्रपति रईसी की मौत पर देश में 5 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। चलिए, हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।